सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं भी बढ़िया ही होंगे। तो सबसे पहले भाई स्वागत है आपका आपके इस अपने यूट्यूब चैनल अपडेटेड क्लासेस में। यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा अपडेटेड मटेरियल फॉर ऑल लेटेस्ट एग्जाम्स के लिए भी। तो चलिए, आज जो है हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हैं जिसका नाम आप देख पा रहे होंगे, रेशो। ये रेशियो एक ऐसा इकलौता एक टॉपिक है जो आपके अर्थमेटिक चैप्टर्स में, जितने भी चैप्टर्स आपके अर्थमेटिक पार्ट में आते हैं ना, उन सभी में इसकी आत्मा भटकती ही भटकती है भाई। तो इसको सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, रेशो को सीखना। ठीक है जी। तो रेशो प्रोपोर्शन बेसिकली एक साथ एक इकलौता चैप्टर होता है। मैं इनको दो चैप्टर्स में बांट देता हूँ। मैं रेशो को अलग पढ़ाता हूँ और प्रोपोर्शन को अलग पढ़ाया करता हूँ मैं। ठीक है जी। तो रेशो की सबसे पहले हम बात करेंगे कि रेशो क्या है क्या नहीं है, कैसे इसके क्वेश्चंस को हल करेंगे और कैसे हम इसमें स्मार्ट अप्रोचेस को देखेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स को देखेंगे कि हम अपना टाइम बचा सकें रेशो में, और कैसे इस चैप्टर को हम अपना एक फेवरेट चैप्टर में शामिल कर सकें। ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन पे और कहा गया है इफ रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 5:8। रेशो दे दी गई है भाई साहब। क्या कहा है? बॉयज और गर्ल्स की रेशो दे दी गई है और इसमें कहा गया है 5:8 है बॉयज और गर्ल्स की रेशो, एंड द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज 156। इसके कहने का मतलब ये है कि एक क्लासरूम है, उसने 156 स्टूडेंट्स हैं और उन स्टूडेंट्स की रेशो दे दी गई है। वो स्टूडेंट्स, एक बॉय, कुछ बॉयज़ होंगे कुछ गर्ल्स होंगी। बॉयज़ की रेशो दे दी गई है 5 है, गर्ल्स की रेशो दे दी गई है 8 है भाई। ठीक है जी। तो उन्होंने कहा है फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। क्लास में कितनी लड़कियां हैं, जहाँ पूछ सकता है कितने लड़के हैं। तो कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको, कैसे नहीं, सिंपल सी बात है, शॉर्ट ट्रिक्स के साथ आप इसको सॉल्व करेंगे। बेसिक अप्रोचेस जिनके जानने की ज़रूरत नहीं होगी उनके मैं नहीं बताऊंगा, और जिनकी ज़रूरत होगी बेसिक जानने की उनके मैं बेसिक भी बता दिया करूंगा आपको। ठीक है जी। तो इन क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे? कहा गया है कि बॉयज़ और गर्ल्स की रेशियो जे है और टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास वो इन्होंने दे दी गई है 156। ठीक है जी। तो इसको अगर आप चाहो तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि 156 क्या है? टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास है। ठीक है जी। और है क्लास में है कौन कौन? बॉयज़ और गर्ल्स है, और बॉयज़ और गर्ल्स की रेशियो क्या है? एक बॉयज़ की 5 है, गर्ल्स की 8 है, और 5 और 8 कितना हो गया? 13 हो गया, 13 हो गया भाई। ठीक है जी। इसको डिवाइड बाय नीचे कर दिया हमने, 13 से डिवाइड कर दिया। अब पूछा जो किया गया है उसको मल्टीप्लाई कर दो, जो पूछा गया हो उसको मल्टीप्लाई कर दो। अगर नंबर ऑफ बॉयज़ पूछा गया होगा तो आपने 5 को मल्टीप्लाई करवाना है, और अगर नंबर ऑफ गर्ल्स पूछा गया है तो आप 8 से मल्टीप्लाई करवा दोगे। ये पार्ट होप सो कि आपको समझ आया होगा। क्या लिखा मैंने, कैसे लिखा मैंने, बहुत सारे क्वेश्चंस में हम यही ऐसा करने वाले हैं, आपको रट जाएगा, डोंट वरी। ठीक है जी। बेसिक पार्ट है, जिसकी वैल्यू दी गई है वो वैल्यू हमने ऊपर लिखनी है। जे ट्रिक्स जो है ना, जे आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट में भी चलती है, सिंपल इंटरेस्ट में भी चलती है जब आप वो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे। तो इसलिए ये ट्रिक बहुत एक आसान सी ट्रिक है, जिसमें कि क्या दिया गया है वो लिखना है, किसकी वैल्यू दी गई है वो नीचे लिख दिया आपने। कहा गया है टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, क्लास की स्ट्रेंथ दी गई है 156। क्लास में है कौन कौन, किसकी वैल्यू है ये 156? बॉयज़ और गर्ल्स की है, उनकी रेशो गिवन है, रेशो हमने लिख ली नीचे, और जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको मल्टीप्लाई कर दिया करो। ठीक है जी। ये जो 8 है ये क्या है? जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, हमने नंबर ऑफ गर्ल्स की वैल्यू फाइंड करनी है और गर्ल्स की रेशो है 8। आप क्या करोगे? इसको काट लोगे तो आपको सीधा सीधा पता है 13 का ये 12 गुना होता है 156। ठीक है जी। 13 का अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 156 बनकर आता है। ठीक है जी। और 12 का अगर आप 8 गुना देखो तो 8 टू 16 होता है, और 96 आपके पास क्या बन जाएगा? इकलौता एक आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपके पास सही आंसर होगा। ठीक है जी। बट जैसे कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया, आपने देखा ऑप्शन इसका पूछा गया था आपको इससे गर्ल्स कितनी है क्लास में। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्लास में बॉयज़ कितने हैं। ठीक है जी। आप वो भी बता सकते हो। उसको बताने के लिए क्या करोगे भाई? पहले जो गिवन है वो लिखोगे आप ऊपर। गिवन क्या है? क्लास की जो है स्ट्रेंथ गिवन है 156 है। ठीक है। ये किसकी वैल्यू है? बॉयज़ और गर्ल्स की वैल्यू, उनकी रेशो हमने लिख दी नीचे, आगे 13। क्या हमने फाइंड करना है? अब हमने फाइंड करना है कि नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं क्लास में। अगर क्वेश्चन ऐसा होता तो बॉयज़ की रेशो कितनी है? 5 है जी। ठीक है जी। हमने इसको काटा कितनी बार में? 12 बार में, और 12 का 5 गुना कितना होता है? 60 होता है। तब आपके पास ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होता। ठीक है जी। समझ आ गया? बता दीजिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा, बट ऐसे क्वेश्चंस की आपको मैं खूब प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ मैं तो क्या कहा गया है कि एक सम है ऑफ
रुपीज़ कितना 2002 रुपये है भाई, ठीक है जी। आपके पास कितना पैसा है, आपके पास पैसे है 2002 रुपये। उसको आपने डिवाइड करना है 3 बंदों में, जिनकी रेशो किन रेशो में डिवाइड करना है आपने, 3:4:6 में, ठीक है जी। आपके पास पैसा कितना है, 2002 रुपये है। आपने उस 2002 रुपये को ना 3 लोगों में डिवाइड करना है, और उन 3 लोगों में इस प्रकार से डिवाइड करना है कि ए को मिले 3 रेशो, बी को मिले 4 रेशो, सी को मिले 6 रेशो। जैसे कि क्या कहा है, ए रेशो वी रेशो सी दिया गया है। ए को कितना चाहिए, 3% चाहिए, बी को कितना चाहिए, 4 की रेशो में चाहिए, और सी को कितना चाहिए, 6 की रेशो में चाहिए। इस प्रकार से आपने इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड कर सकते हो आप, बड़े आसानी से डिवाइड कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वो तो करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पूछा क्या गया है, फाइंड द शेयर ऑफ बी इन दैट, बी को कितना मिलेगा। तो बात तो वही आ गई ना, आपको दिया क्या गया है, पहले वो देखो, आपको गिवन वैल्यू किसकी है, सम की वैल्यू गिवन है 2002 रुपये आपको दे दिए गए हैं, ठीक है जी। और ये किसकी वैल्यू है 2002 रुपये, किसमें आपने बांटने, किसमें है ये आपने ए बी सी तीनों में बांटने हैं कि नहीं बांटने हैं 2002 रुपये। आपको कि सर बिल्कुल जी, तो हमने तीनों में बांटने हैं, तो तीनों की रेशियो को ऐड करेंगे अगर हम, तो 6 और 4 और 10 और नीचे आ जाएगा 13, नीचे आ गया 13। हमने किसका फाइंड करना है, मल्टीप्लाई में हम किसको लिखते थे, जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, शेयर ऑफ बी की। तो बी की पर कितनी रेशो है, 6 रेशो है, तो बी की रेशो आ गई 6 आ गई। क्लियर है, समझ आ गया इतनी सी बात आपको? अगर समझ आ गई होगी तब तो बहुत बढ़िया बात है भाई, ठीक है जी। इतनी सी ये आपको टेबल, अगर इतना सा अगर आपको ये फार्मूला लिखना आ गया ना, तो समझ लो आप कोई भी क्वेश्चन सेकंडों में हल करोगे, ठीक है जी। तो आपको हर एक की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जिसकी पूछी होगी उसी की आप वैल्यू निकालोगे। तो इतना सा समझ आ गया होगा कि ऊपर क्या लिखना है, नीचे क्या लिखना है, मल्टीप्लाई में क्या लिखना है। ऊपर हमने वो लिखना है जो गिवन होगा, जिसके हमें एग्जैक्ट वैल्यू गिवन दी गई होगी। हमें वैल्यू थी 2002 रुपया गिवन, और जो थी किसकी, ये 2002 रुपया किसमें बंटना था, ये बंटना था ए बी सी में। जी हमने तीनों की रेशियो नीचे लिख दी। मल्टीप्लाई में हम किसे लिखेंगे, जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, वो हमने लिख लिया। अब आप इसको 13 से काट सकते हो। ये 13 से कितनी बार में कटेगा, 1 5 और 4 बार में कटेगा। चाहे काट कर देख लो भाई, 13 के टेबल में आप देखोगे, इसको डिवाइड करना भी आपको सिखाया जाएगा, डोंट वरी। क्लियर? और 154 का अगर इंटू आप 6 कर लो, इंटू 6 आपको क्या पूछा है, सॉरी शेयर ऑफ बी नहीं, से शेयर ऑफ, आपको सी नहीं शेयर ऑफ बी पूछा गया है ना, तो वो हमने गलत ले लिया था। क्लियर? वो गलत आ गया था हमसे। तो इसको 6 को हम काटेंगे, 6 को काटने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे 4 लिख देंगे, ठीक है जी। हमें बी के शेयर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 154 इंटू 4 आपने करना है, तो कर लीजिएगा। 4 4 जा कितने होते हैं, 16 होते हैं। लास्ट में 6 किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो डायरेक्ट भाई फाइंड कर लो, सॉल्व, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है जी। लास्ट में आपका 6 बन रहा है, तो जिसके भी लास्ट में 6 है वही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। तो देख रहे हो आप, एक एक सेकंडों के क्वेश्चन है, एक एक लाइन के क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। ये ट्रिक्स है, इसमें आपको बेसिक रूल नहीं जानना है, क्या होता है बेसिक क्या नहीं। आगे जिनका बेसिक ज़रूरत होगी उनका मैं बेसिक भी देने वाला हूँ, डोंट वरी। क्लियर? तो चलिए, ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा, सेम एग्जैक्ट आपका पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन था। क्लियर? अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में, हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हर एक। ये KPSI में हो गया, SSC GD का जो हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ उसमें भी था, MTS में जो एग्जाम आने वाला है उसमें भी ये होगा, ठीक है जी। कुछ नहीं होता, ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन होता है। क्या है कि आपको A/B दे दिया गया, मतलब A/B दे दिया गया है कितना, 3/2। ए की वैल्यू दे दी गई है 3 है, बी की वैल्यू दे दी गई है 2 है। आपको जस्ट फाइंड करना है 5A + 2B 3A + 4B, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका रेशियो क्या होगी। कुछ नहीं है, जस्ट वैल्यू पुटिंग के ऊपर ये क्वेश्चन है। क्लियर? तो 5A, अगर मैं बात करूं 5, तो A क्या है हमारे पास, A की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 5 × 3 आ जाएगा, प्लस 2, B की वैल्यू कितनी है, तो 2 आ गया, ठीक है जी। जी आ गया एग्जैक्ट, और इसको हमने लिखा रेशो आगे 3। तो A की वैल्यू कितनी है, 3 है, प्लस 4 इंटू B की वैल्यू कितनी है, 2 है। जी आ गया, 5 3 जा कितना हो गया, 15 हो गया, प्लस 2 2 जा कितना हो गया, 4 हो गया। क्लियर? और रेशो किया हमने 3 3 जा कितना हो गया, 9 हो गया, प्लस 4 2 जा कितना हो गया, 8 हो गया। 15 और 4 कितना होता है, 19 आ गया। 19 रेशो कितना आ जाएगा, 9 और 8 17। तो 19/17 जिस ऑप्शन में भी आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, यही आपका एग्जैक्ट आंसर है भाई।
क्लियर है, समझ आ गया इतनी सी बात आपको? क्या किया हमने, क्या किया, कुछ नहीं था, ये जस्ट एक वैल्यू पुटिंग के बेस पे क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको जस्ट एक वैल्यू को पुट करना होता है, एक्स्ट्रा कोई काम नहीं करना होता। क्लियर है, समझ आ चुका होगा अभी आपको ये। और ये ऐसा ही एग्जैक्ट क्वेश्चन आपका जेके भी एसआई में आया हुआ है भाई, और मैक्सिमम बच्चों ने ऐसा क्वेश्चन कर भी लिया होगा, क्योंकि कुछ भी नहीं है, ए बी की वैल्यू दे दी गई है, वैल्यू पुट करनी है आपको, एंड दैट्स इट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके जैसा सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन। अब आप चाहो तो वीडियो को पॉज करो, रोको वीडियो को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर देखो हमने कैसे किया है, आपने कैसे किया है। क्लियर, आंसर आपका सही है कि नहीं है, आंसर को मैच कर लो। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ए की वैल्यू कितनी है भाई, ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू कितनी है 3 है, तो पुट करनी है 5a + 3b, इसमें वैल्यू में पुट करनी है, कोई बात नहीं, कर लेंगे हम। क्या कहा गया है, 5, ए की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, प्लस 3 इंटू बी की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, रेशो क्या आ गया 6, ए की वैल्यू कितनी 2 आ गई, माइनस बी की वैल्यू कितनी 3 आ गई, बस लो जी आ गया, ये वैल्यू आपने लिख ली। सॉल्व कर लो, 5 2 ज़ा 10 प्लस 3 3 ज़ा 9, रेशो 6 2 ज़ा 12 माइनस 3 2 ज़ा 6 आ गया, 10 और 9 19 हो गया, 12 में से 6 गया 6 आ गया, 19/6 आपके पास क्या होगा, एग्जैक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपके पास एग्जैक्ट आंसर है। क्लियर है, ऐसे ये 2 क्वेश्चन हमने कर लिए, तो ये 2 क्वेश्चन आपको आसानी से समझ आ जाने चाहिए। अगर आ चुके हैं तो बहुत बढ़िया वाली बात है भाई, अगर नहीं आए हैं तो भी कोई बात नहीं है, इनको देखो सॉल्व कर लो यार, बहुत इजी से क्वेश्चन है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे हम, इफ 5x + 2y, अब कुछ क्वेश्चन की थोड़ी सी भाषा को चेंज किया गया। पहले आपको a(x, y) की वैल्यू दे दी गई थी, वैल्यू पुट करने को कहा दिया गया था। अब इसमें आपको एक्स वाई की वैल्यू पहले फाइंड करना पड़ेगी, तब आपको एक्स वाई की वैल्यू पुट करके आंसर सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर। क्या दिया गया है देखते हैं, जो दिया गया बस वही लिख लो, रेशियो का मतलब डिवाइड भी कर सकते, डिवाइड में आप लिख सकते हो, ठीक है जी। तो आपने लिखा 5x + 2y हमें दिया गया है, डिवाइडेड बाय 10x प्लस 3y हमें दिया गया है, इज इक्वल टू कह दिया गया कि ये 5y 9 है। कोई बात नहीं, अब आप इस यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकालोगे, अब आप क्या करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, है कि नहीं। 9 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से करो, 5 की मल्टीप्लाई नीचे वाले से कर दोगे, तो कैसे होगा जे 9 5 जा कितना होता है 45, 45 ऑफ एक्स प्लस 9 2 जा 18 ऑफ वाई इज इक्वल टू 5 10 जा 50 ऑफ एक्स प्लस 5 3 जा 15 ऑफ वाई, ये आ गया आपके पास। क्लियर है, कुछ गड़बड़ी नहीं हुई, ठीक है जी। 45 जहाँ है 50 जहाँ है, तो 45 अगर वहाँ जाएगा तो 5 ऑफ एक्स बन जाएगा, ठीक है जी। 18 जहाँ है 5 जहाँ है, तो 15 यहाँ अगर इधर आ जाएगा तो 3 टाइम ऑफ वाई बन जाएगा, इज इक्वल टू 5 ऑफ एक्स आ गया, ठीक है जी। तो वाई एक्स इज इक्वल टू 5y कितना आ गया 3 आ गया। तो ये क्या कहता है यहाँ से कि y की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 3 है, तो वैल्यू x और y दोनों की मिल गई। अगर दोनों की मिल गई है तो कोई बात नहीं है, पुट कर लेंगे हम। पुट किस में करेंगे, इसमें करेंगे और इसमें करेंगे और रेशो निकाल देंगे, बस दैट्स इट, इतना सा क्वेश्चन था हमारा, ठीक है जी। क्या कहा गया है कि 2 टाइम 2 आ गया आपके पास, x की वैल्यू कितनी है 3 है, तो x का स्क्वायर करोगे, जब आप 3 का स्क्वायर करोगे वो कितना होगा 9 होगा, प्लस 3 टाइम y की वैल्यू कितनी है 5 है, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। लो जी आपके पास ये आ गया। नाउ अब 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, प्लस 9 इंटू y की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर 25 आ गया, और ये आपके पास वैल्यू आ गई। क्लियर है, इतनी सी बात आपको आसानी से के साथ हो चुकी होगी। क्लियर। अब 9 2 ज़ा 18 आ गया, प्लस 25 का 3 गुना 75 आप कहोगे इसको। अब आपके पास ये कितना आ गया, नेक्स्ट अब रेशियो आ गई, आगे कितना आ गया 9 4 जा 36 आ गया, और 9 इंटू 25 जब आप करोगे तो वो बनता है 225 भी बन गया आपके पास, कोई बात नहीं, ऐड करवा लो, ठीक है जी। 75 को जब आपने ऐड करवाया 18 में, तो उसमें अगर आपने ऐड करवा दिया तो बन गया आपके पास 93, रेशो 93 बन गया, रेशो कितना आ गया 225 से 36 ऐड किया तो बन जाएगा आपके पास 261 बन गया। क्लियर है, अब आप इसे काट लोगे तो कैसे कटेगा, कितने में कटेगा ये भाई बता दीजिए, कितने में कटेगा फ़ोन वाले में, ठीक है जी। अब ये कटेगा कितने में ये देख लीजिए, 93 रेशो 261 आ गया है, ठीक है। तो 93 अगर आप डायरेक्ट इसको 3 से काटना चाहते हो तो काट सकते हो, ठीक है जी। 3 से कटेगा जी कितनी बार में 31 बार में, रेशो 3 से कटेगा जी 26, 3 के टेबल में
21 आता है, 24, 25, 26, 27 आता है, 24 आ गया, ठीक है। 8 से 3 से काटोगे आप इसको कितनी बार में, 8 से, और कट गया 7 बार में, ठीक है। 31:87 किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। आपके पास यही एक एग्जैक्ट आंसर होगा। क्लियर है, समझ आ गया। तो जी सिंपल सी क्वेश्चन था, जस्ट थोड़ा सा कैलकुलेटेड था। आप चाहते अगर आपकी कैलकुलेशन एडवांस अच्छी होती तो ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, ठीक है जी, बढ़िएगा। अब ये क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन होते हैं ऐसे। इसके क्वेश्चन के ऊपर भी बहुत सारे, इस टाइप के क्वेश्चन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। सो ऐसे क्या कहा गया है, ये कहा गया है A/B की वैल्यू दे देगी 2:3, B/C की वैल्यू दे देगी 4:5। फाइंड आपको करने को क्या कह दिया गया, A/B/C फाइंड करने को कह दिया गया आपको, ठीक है जी। तो इन क्वेश्चन को कैसे किया जाता है ये देखिए। सबसे पहले आपको कितने फाइंड करने हैं, आपको फाइंड करना है A/B/C। तो आप क्या करोगे, A/B/C को आप लिख लोगे ऐसे करके, ठीक है जी। अब इनके नीचे इसकी वैल्यू लिख दो। A/B कितना है भाई साहब, 2:3 है। क्लियर। नाउ दिया गया है B/C वो कितना है, 4:5 है। अब B/C कितना है, 4:5 है। अब 4 आप लिखोगे कहाँ, 3 के ऊपर तो नहीं लिख सकते ना 4 को, 4 लिखना पड़ेगा नीचे। आपने लिख दिया 4 यहाँ पे और 5 यहाँ पे आ गया, C का यहाँ पे। क्लियर। अब एक जगह बच गई खाली जहाँ पे, ठीक है जी, और एक जगह बच गई खाली जहाँ पे। आंसर आपका इसके नीचे आएगा। अब इस खाली जगहों में आप क्या लिखोगे, जो इसके साथ वाला है। 3 है, इसके साथ क्या है, 3 है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 3। अब इसके साथ कौन है, 4 है, तो 4 आ जाएगा। क्लियर है, बात समझ आ गई आपको। कैसे यहाँ पे 3 लिखा हमने, कैसे हमने 4 लिखा, जो उसके सामने वाला है वही उसकी जगह को ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है जी। तो आप सिंपल सा आप इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। 4 2 जा कितना हो गया, 8 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया, और 5 3 जा 15 हो गया। 8:12:15 ऑप्शन बी आपके पास सही आंसर है इस क्वेश्चन का। तो है क्या, अलग अलग लाइन में हम रेशियो को लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अलग अलग लाइनों में हम रेशियो को लिखेंगे। जैसे A/B दे दिया गया 2:3, फिर B/C। अब नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे उसको B/C को। फिर जो जगह खाली है उसको उसके साथ वाले से गुना करेंगे, उसको उसके साथ वाले से हम भर देंगे, रख देंगे, ठीक है जी। उसको फिल कर देंगे उस खाली जगह को। तो यही था इस क्वेश्चन का, इस ट्रिक का एक छोटा सा मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चन को हम इस प्रकार से करने वाले हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। वेट क्वेश्चन समझ नहीं आ रही, ज़्यादा आगे क्या, हाँ क्वेश्चन ज़्यादा आगे आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास A/B इज 5:8, सेम एज इट इज क्वेश्चन। अब आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं वीडियो को रोक कर। कैसे करना है, सेम एज इट इज आपने लिख दिया A/B/C आपने लिख डाली। पहले आपने A/B को लिखा, वो है 5:8। क्लियर। फिर आपने C/B को लिखना है। अब दिया क्या गया है उसको ध्यान से पढ़ना, ये गलती करवा सकते हैं। अब बच्चे पढ़ेंगे इसको C/B है और लिख देंगे 4:3, B के नीचे लिख दोगे 4, बट B की वैल्यू क्या है 3 है, तो B के नीचे 3 आएगा, C के नीचे आएगा 4। ये बात को ध्यान से रख लेना, ठीक है जी। अब खाली जगह उसके साथ वाला भरेगा, 8 यहाँ पे आ जाएगा, 3 जहाँ पे आ जाएगा। क्लियर हो गया। 5 3 जा 15 आ गया, 8 3 जा 24 आ गया, और आपके पास 8 4 जा 32 आ गया, ठीक है जी। और 15 24 32 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में है, यही आपका एग्जैक्ट आंसर है। और जे CGL का क्वेश्चन है मेरे भाई, अगर मैं आपको जांच दिला दूँ सही से बताऊँ तो जे CGL में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि SSC जिस एग्ज़ाम लेता है जिसका, ठीक है जी, SSC CGL का एक क्वेश्चन है। समझ आ चुका है आपको ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब कुछ इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन ना बहुत बार एग्जाम में आए, बहुत बार, और कई बच्चों को ना इसको सॉल्व करने की ट्रिक्स ही नहीं पता होती। अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू आपको बताऊं इसका रीज़न, क्योंकि इसको अगर आप सॉल्व करने बैठोगे ना तो ये आपका बहुत लेंथी, अगर बेसिक से करोगे ना तो एक पेज बनने के लिए काफ़ी है जी। जस्ट एक क्वेश्चन, इतना सा क्वेश्चन कि यहाँ पे आपको XYZ की वैल्यू निकालनी है, रेशो निकालनी है। क्योंकि आपको दिया गया है, आपको दिया गया है 3x = 5y = 4z, लाइक दैट, कुछ ऐसा दे दिया गया। छोड़ो इसको, हम क्या करते हैं एक नया पेज लेते हैं,
ये उस क्वेश्चन को बाद में करते हैं, पहले मैं आपको एक नया पेज दिखाता हूँ, ठीक है। सुनो, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि 2x इजिकल टू 3y इजिकल टू 4z इजिकल टू इस टाइप का, और कह दिया जाता है इनकी बीच की रेशो बताओ। और इनकी रेशो बताने के लिए ना बहुत लंबा क्वेश्चन बन जाता है, पर इसके लिए कुछ ट्रिक्स भी होती है बहुत आसानी वाली। सपोज दैट आपको दिया गया है 2 वेरिएबल्स, ठीक है जी, आपको आया है 2 वेरिएबल का क्वेश्चन। अब 2 वेरिएबल कैसे कि देखिएगा, आपको पहले आया किसका, 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल का क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं कैसे आता है 2 वेरिएबल। फिर आ गया सपोज दैट आपको 3 वेरिएबल का क्वेश्चन, जिसका क्वेश्चन मैंने अभी आपको दिखाया हाल फिलहाल में, ठीक है जी। और फिर आपके पास कौन सा, 4 वेरिएबल का क्वेश्चन, क्लियर, 4 वेरिएबल का क्वेश्चन, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल्स का क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन होते कैसे हैं, 2 वेरिएबल वाले, 3 वेरिएबल वाले, ये होते कैसे हैं, इन क्वेश्चन को सबसे पहले हम देखते हैं, ठीक है। तो 2 वेरिएबल के क्वेश्चन कैसे होते हैं इसमें, जैसे कि 2x इज इक्वल टू दे दिया जाएगा 3y, क्या दे दिया गया, 2x इज इक्वल टू 3y, और कह दिया गया x रेशो बाई बता दीजिए सर, ठीक है जी। 3 वेरिएबल वाला कैसा हो गया कि 2x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 5 ऑफ z कह दिया गया, और पूछ लिया आपसे क्या गया कि आप सेम एज इट इज x रेशो y रेशो z बता दो। 4 वेरिएबल कैसे हो गया, सपोज दैट ऐसे कह दिया गया a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 5c इज इक्वल टू 4d, कुछ ऐसे कुछ भी मान लो, ये कह दिया गया, ठीक है। और पूछ लेगा आपको क्या, a रेशो b रेशो c रेशो d। हालांकि 4 वेरिएबल का अभी तक आगे क्वेश्चन नहीं आया है, बट आपको ट्रिक्स के साथ साथ मैं 4 वेरिएबल भी सिखा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद चाहे 5 वेरिएबल करो, 6 वेरिएबल करो, फर्क ही नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है जी, अगर आपने जस्ट 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल समझ लिया। तो कैसे करोगे इन क्वेश्चंस को, इनका आंसर कैसे निकालोगे, तो इनका आंसर निकालने के लिए ना जस्ट एक सिंपल सी बात है, हमेशा याद रखो, ये हमारा कुदरत का नियम है, घर घर की कहानी है। कहानी क्या है कि हमेशा इंसान को अपनी चीज़ पसंद नहीं आती, दूसरे की चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। चाहे खुद महल खड़ा कर लेगा, पर दूसरे का छोटा सा घर भी उसको बहुत अच्छा लगेगा, है ना। अपनी चीज़ें पसंद नहीं आती, दूसरे की चीज़ पे बहुत अच्छी लगती है। तो सेम ऐसे इस क्वेश्चन की भावना है कुछ, है ना, कि x के पास अपना 2 है, बट अपना 2 पसंद नहीं आता, ये चाहता है कि मुझे 3 मिल जाए, तो x की वैल्यू बन जाएगी 3, y की वैल्यू बन जाएगी 2। x रेशो y का आंसर क्या होगा, 3 रेशो 2। समझ आई कुछ कहानी, हर किसी को अपनी चीज़ पसंद नहीं आती, तो ऐसे केसेस में हमेशा याद रखना, अपनी चीज़ पसंद नहीं आएगी, दूसरे की आएगी, अपनी वैल्यू वो कैरी नहीं करेगा, दूसरे की करेगा। समझ आई, जैसे x को अपना 2 पसंद नहीं था, 3 की वैल्यू उसने अपनी रख ली, और y को अपनी 3 वैल्यू पसंद नहीं थी, उसने 2 रख लिया। अब नो इस क्वेश्चन में देख लो, इस क्वेश्चन में क्या है, अगर x की वैल्यू निकालनी है, x के पास अपना 2 है, बट उसे अपनी वैल्यू पसंद नहीं है, उसे y और z दोनों की पसंद होगी, अपनी छोड़ के सभी की वैल्यू पसंद है उससे, ठीक है नहीं, अपनी चीज़ पसंद नहीं है, सभी बाकी सभी की पसंद है। तो x क्या कहेगा कि मेरी वैल्यू भाई साहब 2 नहीं है, मेरी वैल्यू 3 और 5 है, इट मीन्स 3 इंटू 5, x कहता है ये मेरी वैल्यू है। अब भाई क्या कहेगा, भाई कहता है मुझे भी अपना 3 पसंद नहीं है, बाकी सभी को अच्छा लगता है, तो 5 इंटू 2 ये y की वैल्यू आ जाएगी। तो z क्या कहेगा, हमें 5 नहीं पसंद, हमें x और y का 2 3 पसंद है, हमने 2 3 रख लेंगे, ठीक है जी। तो 5 3 जा 15 आ गया, 5 2 जा 10 आ गया, 2 3 जा 6 आ गया, तो x रेशो y रेशो z आपका होगा 15 रेशो 10 रेशो 6। समझ आया रेशियो कैसे निकाली जाती है, जस्ट एक बेसिक सी एग्जांपल याद करके आप इनकी वैल्यू सेकंडों में हल कर सकते हो, सेकंडों में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, वो भी बिना पेन उठाए। क्लियर, अगर सपोज दैट 4 वेरिएबल आ गया आपको, 4 वेरिएबल में क्या करोगे, ए के पास अपना क्या है 1 है, उसे अपना 1 नहीं पसंद, बाकी वालों की सारी वैल्यूज पसंद है उसे, तो ए की वैल्यू क्या बन जाएगी 3 इंटू 5 इंटू 4 बन जाएगी। क्लियर है, तो B को भी अपना 3 पसंद नहीं आएगा, अब उसको A का 1 पसंद आ जाएगा, C का 5 पसंद आ जाएगा, और D का क्या आ जाएगा 4 पसंद आ जाएगा। एज इट इज C की भी वैल्यू हो जाएगी, कुछ D की भी होगी। तो सॉल्व कैसे करोगे, जैसे इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जा 20 और 3 गुना 60 आ जाएगा। ऐसे इन सभी को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यही इनकी रेशो होगी, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है भाई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना बच्चे काफ़ी लेंथी तरीके आजमाते हैं, इसमें लेंथी कुछ नहीं आजमाना होता भाई, सिंपल सा याद रखो, आज तक आपको अपनी चीज़ पसंद नहीं आई, अपने दोस्त की गाड़ी जरूर पसंद आएगी आपको, तो सेम इज ऐसे ही यही क्वेश्चन की कहानी होती है। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं उस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्या कहता है
ये क्वेश्चन कर लिया था हमने, है ना। ये क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं हम, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, यही क्वेश्चन है। आपको एक्स रेशो वाई रेशो जेड की वैल्यू पूछी गई है कि नहीं पूछी गई, बताओ। एक्स की वैल्यू एक्स रेशो वाई रेशो जेड क्या हो गया, बताओ। यहाँ एक्स के पास अपना 3 है, वाई के पास अपना 5 है, जेड के पास अपना 4 है। बट एक्स को क्या होगा, अपना 3 पसंद नहीं आएगा, वाई और जेड की वैल्यू पसंद आएगी, 5 और 4 आएगा। तो 5 4 जा कितना हो गया, 20 हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। वाई को अपना 5 पसंद नहीं आएगा, एक्स का 3, जेड का 4 पसंद आएगा, और 4 3 जा कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है जी। और अब क्या हो गया, जेड को वाई और एक्स की वैल्यू पसंद आएगी, 5 3 जा 15 आ गया। ऑप्शन नंबर ए आपके पास सही आंसर है, नहीं ए नहीं, सॉरी यार, सी आपके पास सही आंसर है, 20 रेशो 12 रेशो 15। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन था, बिना पेन उठाए करते आप ऐसे क्वेश्चन को, बताओ। और बच्चे इसी क्वेश्चंस को बहुत मतलब कम से कम 5 लाइनों में जाके सॉल्व करते हैं इनको। कुछ भी नहीं होता भाई, सिंपल सी चीज़ है, रेशो निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना। देखो भाई, अपनी चीज़ पसंद नहीं आती, दूसरे की आती है, दैट्स इट। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है जी। इन क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये बात कही गई है कि एक सम ऑफ रुपीज एक्स है, कुछ पैसे हैं, उनको हमने डिवाइड करवाया ए बी सी में। इस रेशो में डिवाइड करवाया कि ए और बी की जो रेशो बनी वो बनी 7:12। ए रेशो बी जो बनी वो कितनी बनी, 7:12 बन गई। और बी और सी की जो रेशो बनी वो कितनी बन गई, 8:5 बन गई। 8 कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, रेशो 5 बन गई यहाँ पे, दैट्स इट, ठीक है जी। ठीक है जी, आ गया। अब ये खाली जगह कौन भरेगा, 12 भरेगा, ये वाली खाली जगह कौन भरेगा, 8 भरेगा, ठीक है जी। इनकी अपनी अपनी रेशो निकाल लेते हैं, ठीक है जी। तो 7 8 जा कितना होता है, 56 आ गया। 12 का 8 गुना 96 आ गया, और 12 का 5 गुना 60 आ गया। लो जी, अब हमें दिख रहा है जी कट रहे हैं, तो कट रहे हैं तो काट सकते हैं ना, हम इसको काट सकते हैं, तो काटेंगे भाई। सबसे पहले तो अगर आप काटना चाहोगे तो कैसे कैसे, कहाँ कहाँ, किससे किससे कटेंगे। अगर मैं देखूँ, सबसे पहले चलो सिंपल सी चीज़ से काट लो। ये तो चलो सिंपल सी चीज़ से काट लो, 2 से काट लोगे आप। 2 से काटोगे 2 बार में, 2 से काटोगे 8 बार में, 28 आ गया, ठीक है। 2 से काटोगे 4 बार में, 2 से काटोगे 8 बार में, 48 आ गया। 2 से काटोगे 3 बार में, 30 आ गया, ठीक है जी। फिर 2 से काट लोगे 14 बार में कट जाएगा, 2 से काट लोगे 24 बार में कट जाएगा, 2 से काटोगे 15 बार में कट जाएगा। 14:24:25 आ गया। बट आपसे ये इनकी रेशो नहीं पूछी गई, आपसे ये पूछा गया है, क्या पूछा गया है, उन्होंने पूछा है इफ़ द डिफरेंस इन द शेयर ऑफ ए एंड सी इज ₹214। ए और सी के डिफरेंस की जो कहानी है ना, वो 214 रुपये है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स की क्या होगी। और ए और सी का अगर मैं डिफरेंस देखूं, ए की वैल्यू, ए की रेशो 14 है, सी की रेशो 15 है, तो डिफरेंस कितना है, 1 का। यही 1 का मान कितना दे दिया गया है, 214 दे दिया गया है आपको। यही 1 का मान क्या दिया गया है, 214 दे दिया गया है। वैल्यू पूछी गई है एक्स की वैल्यू। एक्स कौन है, एक्स वो है, एक्स हमारे पास एक अमाउंट है, उसको हमने डिवाइड करवाया किस में, ए बी सी में। किस रेशो में डिवाइड करवाया, 14:24:15 में डिवाइड कराया। अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको देखो दिया गया है, आपको दिया गया है इस बार 214 दिया गया है, 214 दिया गया है आपको, ठीक है। ये 214 क्या है, इनके डिफरेंस की वैल्यू है। आप जस्ट ऐसा भी कर सकते हो क्या कि भाई आपको निकालना है टोटल सम निकालने के लिए आप इनकी रेशियोज को ऐड करवा के 214 से मल्टीप्लाई दे दो, सिंपल सी बात है। 14 + 24 कितना हो गया आपके पास, 30 40, और 40 50 और 55 हो गया। 55 नहीं हुआ, नहीं 55 नहीं हो गया, सॉरी गलत कर दिया मैंने। 24 24 14 8 8, और 4 4 कितना बन गया, 8 बन गया, और 2 3 38 15, आपके पास 53 बन जाएगा। ये इनका सम बन गया 53। क्लियर, तो 53 इंटू जब आप 214 करवाओगे, आंसर आपके पास क्या आएगा, 4 3 जा कितना होता है, 12। जिसके ऑप्शन में लास्ट में 12 है, कौन है जिसके ऑप्शन में लास्ट में 2 है, ऑप्शन नंबर डी आपके पास सही आंसर है। पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं होती। क्लियर, ऐसे क्वेश्चंस को आप ऐसे इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। दिया गया था, डिफरेंस दिया गया था, सिंपल से उनकी रेशियो को ऐड करके मल्टीप्लाई करवा दो, उससे बस कहानी खत्म होगी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, वैल्यू पुटिंग के ऊपर क्वेश्चन है कि एक्स की वैल्यू दे दी गई है
3, y की वैल्यू दे दी गई है 1, पूछ लिया गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब रेशियो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। सिंपल सी बात है भाई। तो x का अगर क्यूब देखें तो 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है। 27 माइनस 1 रेशो 27 प्लस 1 आ गया जी, देख लीजिए। तो 26 बन गया, यहाँ पे रेशो बन गया आपके पास 28 बन गया। काटोगे इसको 13 आ गया, काटोगे इसको 14 आ गया, 2 से काटोगे ना तो 13 रेशो 14, ऑप्शन नंबर ए आपके पास सही आंसर है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर तरफ देखें हम तो ये दे दिया गया है 3/8 जी इजिकल टू ये क्वेश्चन भाई। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में ये बात कही गई है। पहले आपने क्वेश्चन देखा, एक पहले वाला क्वेश्चन देखा आपने, उस क्वेश्चन में क्या था, ये वाला क्वेश्चन कि मैंने क्या कहा था, अपनी चीज़ किसी को पसंद नहीं आई थी, दूसरे वाली चीज़ सभी को पसंद आती है। क्लियर। सेम इसी वही कहानी अब इस वाले क्वेश्चन में है, बट क्वेश्चन में शक्ल चेंज है इसकी और कुछ चेंज नहीं है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें अब एक नहीं दो डिजिट्स दे दिए गए हैं, वो भी रैशनलाइज फॉर्म में, बट्टे की फॉर्म में दे दिए गए हैं। क्लियर। तो इस क्वेश्चन में ऐसे आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन में पसंद क्या आएगा अपने वाले को, अपने वाले को ऊपर वाला कभी पसंद नहीं आएगा भाई, याद रखना। अपने वाले को ना, अपने वाले को ऊपर वाला कभी पसंद नहीं आएगा। क्लियर। अपने वाले को हमेशा याद रखना, ऊपर वाली वैल्यू कभी पसंद नहीं आएगी, नीचे वाली पसंद आएगी, बाकियों की ऊपर वाली आएगी। क्लियर। अब इन क्वेश्चन को क्या होगा, अब जी है ना, जी को अपना 8 पसंद आएगा, बाकियों का सभी का ऊपर वाला पसंद आएगा। तो रेशो कैसे निकालोगे आप, जी रेशो एच रेशो आई रेशो जे आ गया। ठीक है। जी को क्या पसंद आएगा, अपना नीचे वाला, बाकी सभी का ऊपर वाला। 2:4 इंटू 1 कर सकते हो आप। ठीक है। एच की वैल्यू क्या होगी, एच को अपना 9 नीचे वाला पसंद आएगा और 3:4 होगा। आई की क्या वैल्यू होगी, आई को अपना नीचे वाला 5 पसंद आएगा, इंटू 2:3 होगा। जे की क्या वैल्यू होगी, उसको अपना नीचे वाला पसंद आएगा, बाकी सारा ऊपर वाला पसंद आ जाएगा, इंटू 3 आ गया। क्लियर। मल्टीप्लाई करवा लो, 8 × 16 16 का 4 गुना कितना हो गया आपके पास, 64 हो गया, 64 हो गया। ठीक है जी। और 3 4 3 12, 12 का 9 गुना कितना हो गया, 108 आ गया। क्लियर। 5 2 10 आ गया, और 10 का 3 गुना 30 हो गया, 30 आ गया यहाँ पे। ठीक है जी। 6 4 24 और 3 2 6, 24 का 6 गुना 144 होता है। ठीक है जी। अब आप इससे काट भी सकते हो क्योंकि कट रहा है, 2 से काटोगे अगर तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, रेशो 54 आ जाएगा, रेशो 15 आ जाएगा, रेशो 72 आ जाएगा। तो आंसर में क्या पूछा गया है, जे एच आई जी। पहले लिखोगे आप जे की वैल्यू 72, फिर एच की वैल्यू 54। कहाँ पे दिख रहा है, 72 54 इन दो ऑप्शंस में दिख रहा है। क्लियर। अब 15 भी दिख रहा है, 15 भी दिख रहा है। लास्ट में क्या पूछा है, जी पूछा है, तो जी की वैल्यू क्या है, 32 है। जहाँ पे 32 है, ऑप्शन नंबर सी आपके पास सही आंसर होगा। ओके मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम एज इट इज क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कुछ खास करने वाला नहीं है, वही कहानी है। क्या कहानी है कि ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, पहले हमने 3 वाले किए, अब 4 वाला आ गया। अब ए रेशो बी कितना दे दिया गया है, 2:3 दे दिया गया है। बी रेशो सी कितना दे दिया गया है, 4:5 दे दिया गया है। ओके। सी रेशो डी कितना दे दिया गया है, 6:7 दे दिया गया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, हमने ऐसे ऐसे करके लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। तो इन क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे भाई, देखो 3 के आगे कुछ है खाली है ना, तो इसको कौन कैरी करेगा, 3 करेगा। अब इस 3 के आगे कुछ है, कोई भी नहीं है, इससे भी 3 कैरी करेगा। 5 के सामने 5 आ जाएगा, 6 के सामने 6 आएगा, जहाँ भी 6 आ गया ऊपर आ गया, 4 के सामने 4 जी। लो जी। अब आप क्या करो, मल्टीप्लाई करवा दो। अब मल्टीप्लाई करवाने के लिए आप क्या करोगे, इसमें कुछ खास करने वाला है कि नहीं है बताओ। 6 4 24। पहले सबसे पहले आप देखो कुछ कट रहा है ना, यहाँ पे काट लो भाई, अगर कट रहा है तो यहाँ पे भी काट लो। देखो 3 जहाँ कॉमन, 3 जहाँ कॉमन, 3 जहाँ कॉमन, और 3 का 2 गुना। कट गया कि नहीं कट गया, कट गया। 4 2 8, 18 का 2, 8 का 2 गुना कितना होता है, 16 आ गया, 16 आ गया। 6 4 24 आ गया, 5 6 30 आ गया, 7 5 35 आ गया। क्लियर। ऐसी कोई रेशो कहीं दिख रही है आपको, 16 24 30 35, 16 24 30 35, ऑप्शन नंबर बी आपके पास सही आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि रेशो मैं चाहता हूँ रेशो आपका टॉपिक एक ही वीडियो में कवर हो जाए, इसको 2 वीडियोस में नहीं डालना पड़े। क्लियर। अब ऐसे क्वेश्चंस, अब इन क्वेश्चन को ना समझाने के लिए ना, फिर नेक्स्ट टाइप आ गई आपकी क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वाइंस। ठीक है जी। 2 क्वेश्चंस है, एक करवाता हूँ, दूसरा आप खुद करने के ट्राई करना। क्लियर। समझ आ गई कहानी, तो सुनो अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है जी। दिया क्या गया है, मेन ये बात है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। ये पजल करने वाले क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आते हैं मेरे भाई जी, इनको याद रख लो। ठीक है जी। एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा हर बार। तो
कैसे करोगे इन क्वेश्चंस को, ठीक है। देखो, आपने लिखा a डिवाइडेड बाय b प्लस सी इज इक्वल टू 5/7। एग्जैक्ट रेशियो तो नहीं दी ना। आपने कहा b डिवाइडेड बाय c प्लस a, इसकी वैल्यू दे दी गई 7 डिवाइडेड बाय 9। क्लियर, ऐसी बात है, बिल्कुल सही बात है भाई। 7 डिवाइडेड बाई 9 दे देगी, ठीक है जी। अब यहाँ से पूछ लिया गया सी रेशो ए बाई बी। सबसे पहले आपको ए की भी रेशो निकालना पड़ेगी, बी की रेशो निकालना पड़ेगी और सी की रेशो निकालना पड़ेगी। आपके पास तो किसी की भी रेशो नहीं देगी, क्योंकि आपको कहा गया ए डिवाइडेड बाई बी प्लस सी, वो उनकी वैल्यू दे देगी 5/7, वो जो कि आपकी एग्जैक्ट रेशो किसी की भी नहीं है। तो इनको आप कैसे निकालोगे, इनको निकालने का बेस्ट तरीका क्या होगा क्या नहीं, वो मैं आपको शॉर्टकट तरीका सिखा देता हूँ इनका सिंपल सा ट्रिक के साथ। वो क्या है ट्रिक्स, सॉरी यार, तो वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक है सबसे पहले ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि आपको ऊपर एक डिजिट दे दिया गया और नीचे 2 डिजिट्स दे दिया गया हो, जैसे a अपॉन बी प्लस सी या c अपॉन a प्लस बी, कुछ भी ऐसा दे दिया गया हो ना, ऐसे क्वेश्चन में आपने क्या करना होता है, सबसे पहले इन्हीं 2 डिजिट्स को ऐड करवा दो। आपने इन 2 डिजिट्स को ऐड करवाया, 7 और 5 कितना हो गया, 12 हो गया, 12 आ गया, ठीक है जी। और 7 और 9 कितना हो गया, 16 हो गया। क्लियर, यहाँ भी 16, यहाँ 12। अब 12 है 16 है, अब इन दोनों का ना आपको क्या लेना है, इन दोनों का आपको एलसीएम लेना है। 16 और 12 का आपको लेना पड़ेगा एलसीएम, ठीक है जी। और अब ये दोनों जो मिलेंगे ना, वो कहाँ पे मिलेंगे, 48 पे मिलेंगे, 48 पे मिलेंगे। 16 का 3 गुना 48 होता है, 12 का 4 गुना 48 होता है, इनका एलसीएम आ गया 48। अब 4 गुना 12 के साथ किया तो 4 गुना 5 का भी 4 गुना होगा, 7 का भी 4 गुना होगा कि नहीं होगा। 16 का अगर 3 गुना हुआ है तो 7 का भी 3 गुना होगा, 9 का भी 3 गुना होगा। क्लियर, अब जो एक नई रेशो निकल कर आएगी वो रेशो क्या होगी कि ए आप कहोगे ए अपॉन वी प्लस सी है ना, यो वो क्या होगा, 5 4 जा 20 आ जाएगा, डिवाइडेड में 7 4 जा 28 आ जाएगा। क्लियर, अब नेक्स्ट जो आपके पास v अपॉन सी प्लस ए की नई रेशो निकल कर आएगी वो क्या होगी, 7 3 जा 21 होगी और 9 3 जा 27 होगी। अब इससे आपको क्या पता चला कि a की जो वैल्यू है, a की जो वैल्यू है वो है 20, ए की जो आप रेशो कह सकते हो वो है 20, वी की जो वैल्यू है वो 21 है। अब आपको निकालनी है पहले सी की क्या वैल्यू होगी, तो किसी भी को भी पकड़ लो, आपने इस नीचे वाली इस टर्म को पकड़ लिया, आपने इस टर्म को पकड़ लिया। क्या कहा गया है, ये कहा गया है कि b प्लस सी इज इक्वल टू 28 है, b की वैल्यू आपको पता है 21 है, तो प्लस c इज इक्वल टू 28 है कि नहीं है। अब यहाँ से c की वैल्यू निकालोगे, 21 वहाँ जाएगा तो बन जाएगा 7, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। पूछा गया है, पूछा है c अपॉन a प्लस वी पूछा गया, कोई बात नहीं, c की वैल्यू 7 है, a प्लस बी अगर आप करते हो तो वो बनता है 41, 7/41, ऑप्शन नंबर डी आपके पास सही आंसर है। अब उम्मीद करता हूँ यार ये आपको समझ आ चुका होगा ऐसे क्वेश्चंस कैसे करने हैं। इन क्वेश्चन को करने के लिए जस्ट एक सिंपल सा तरीका है, क्या है, इनकी जो डिजिट्स हैं इनको पहले ऐड करो, दोनों को ऐड किया, अब इनका एलसीएम लो। एलसीएम पता है हमें क्या होता है, 48 आता है 12 और 16 का, 16 का 3 गुना 48 होता है, 12 का 4 गुना 48 होता है। अब 12 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा तो इनके डिजिट्स को भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू ऐसे निकल कर आ जाएगी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, यहाँ से अगर आपको कोई डाउट रहा होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। अब इनको आप चाहो तो बिल्कुल इजी तरीके से भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, आपने देखा क्वेश्चन किस फॉर्म में, वही ए रेशो बी अपॉन सी वाला है, बी प्लस सी वाला है। इट मीन्स हम क्या करेंगे, इनकी डिजिट्स को ऐड करेंगे। अब इनको 1 और 3 को अगर मैंने ऐड किया तो बन गया 4, 5 और 7 को ऐड किया तो बन गया 12। अब 4 और 12 का एलसीएम क्या होता है, 12 होता है, मतलब 4 का 3 गुना क्या होता है, 12 होता है कि नहीं होता, 12 का 12 ही रहेगा। ठीक है जी, तो मतलब कि इस 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ए रेशो आप कहोगे बी प्लस सी क्या होगा, 3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 3 आ गया, बटे में 3 से कराऊंगा तो 9 आ गया। सी अपॉन ए प्लस बी की अगर मैं बात करूं वो क्या होगा, 5/7 ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि 12 ही हमारा एलसीएम था, किसी से हमने मल्टीप्लाई नहीं करवाई।
तो यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से ये पता चला ए की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू 5 है, निकालनी हमने किसकी वैल्यू है, बी की वैल्यू निकालनी। तो बी की वैल्यू आप किसी से भी निकाल दो, आपने पकड़ लीजिए वाली नीचे वाली, आपने कहा मैं नीचे वाली क्वेश्चन पकड़ लेता हूँ, कहा गया है ए प्लस बी इज इक्वल टू 7 है भाई, ठीक है जी। ए की वैल्यू आपको पता है ना 3 है, तो बी इज इक्वल टू 7 आ गया, तो बी की वैल्यू क्या होगी, 7 माइनस 3 इज 4, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, b की वैल्यू 4 आ गई। निकालना क्या है, b अपॉन a प्लस सी निकालना है आपने। b की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 5 है, और इज इक्वल टू आपने क्या कहा 4y, 8 बन गया, 5 और 3 8, 4 से काटोगे 2 बार में 1:2 आपको यहाँ पे भी दिख जाए, वही आपका एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो आपका एग्जैक्ट आंसर होगा मेरे भाई। क्लियर। नेक्स्ट जो आ गया वो आ गया आपके क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉइन के बेसिस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, ये भी एग्जाम में आते हैं, एक आधा क्वेश्चन कर लीजिए, बाकी आगे इसी क्लास को यहाँ पे वाइंड अप करेंगे हम, ठीक है। क्या कहा गया है, इन क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे वो देखिए। कहा गया है कॉइन के बेसिस के ऊपर क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को आप कैसे करते हो सॉल्व, अगर मैं क्या कह दूँ बता दूँ आपको इनका फॉर्मेट। तो सबसे पहले आपको कुछ कॉइन्स दे दिए गए होंगे कि कोई एक 25 पैसे का कॉइन है, 50 पैसे का कॉइन है, 1 रुपये का कॉइन है, 2 रुपये का कॉइन है, आपको यहाँ पे वैल्यू दे दी जाएगी कि ये कॉइन 50 पैसे का है, इतने का इतने का, ठीक है। कितने कॉइन है वो आपको नंबर दे दिए जाएंगे कि 5 कॉइन है, 6 कॉइन है, 7 कॉइन है, वो आप लिख दोगे नंबर में, ठीक है जी। फिर आप यहाँ पे इनकी वैल्यू निकालते हो, यहाँ पे आप नीचे लिख देते हो उनकी कॉस्ट। जैसे सपोज दैट 50 पैसे का आपको कॉइन दे दिए गए हैं 2, तो उनकी कॉस्ट क्या बनेगी, 1 रुपया बनेगी, नहीं बनेगी, क्योंकि 50 के 2 पैसे कॉइन कितने क्या बनाते हैं, 1 रुपया बनाते हैं। इन क्वेश्चन को ना कुछ आप इस प्रकार से सॉल्व करते हो। क्वेश्चन को देखते हैं, कहा है इन ए बैग, इन वन बैग, क्या है, मैंने क्या कहा, क्या लिखना है, आपने लिखना है वैल्यू, नंबर, और नीचे आपने लिख दी इनकी कॉस्ट। क्लियर। या जहां से आप क्या करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। वैल्यू क्या क्या दे दी गया, 50 पैसा का कॉइन है एक आपके पास, और आपको दे दिया गया क्या 25 पैसे का कॉइन है, और आपको दे दिया गया है 1 रुपीज़ का कॉइन है, ठीक है जी। उन कॉइन्स को हमने कैसे बांटा, इन रेशो में बांटा कि 5:8:1 में बांटा, मतलब 5:8:1 में हमने उन कॉइन्स को क्या कर दिया, बांट दिया। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ द कॉइन इज़ 55 रुपीज़, इनके मुताबिक टोटल कॉस्ट ऑफ द कॉइन है 55 रुपीज़, बट हमारे मुताबिक क्या आई, 50 पैसे के अगर 5 कॉइन हैं तो कितने कॉइन हुए, कितना रुपया बना, 2.5 रुपये बन गए, चलो 2.5 रुपये आ गए, प्लस 25 पैसे के अगर 8 कॉइन है तो 2 रुपये बन गए, 2 रुपये आ गए, 1 रुपये का एक कॉइन है तो 1 रुपया बन गया, मतलब हमारे मुताबिक कितने पैसे बन रहे हैं यहाँ पे, 2 3 4 5 और 5.5 रुपये बन रहे हैं हमारे मुताबिक, बट इनके मुताबिक बन रहे हैं 55 रुपीज़, मतलब इन्होंने इसका 10 गुना किया है, इंटू 10 किया है। तो अगर इंटू 10 इन्होंने किया है तो हम भी इंटू 10 कर सकते हैं, किसको, 5 को अगर मैं इंटू 10 करवा दूं तो बन जाएगा 50, मतलब 50 पैसे के 50 कॉइन है, और 25 पैसे के कितने हैं, 8 इंटू 10 किया तो 80 कॉइन है, ठीक है जी, और 1 रुपये के 10 किया तो 10 कॉइन है। क्लियर। ये है आपके पास एक कॉइन्स की रेशो, ठीक है जी, समझ आ चुका। ये 50 पैसे के है, ये 25 पैसे के है, और ये 1 रुपीज़ के कॉइन्स हैं, क्योंकि हमने इन्होंने इंटू 10 किया, हमने भी इंटू 10 सभी के साथ कर दिया। पूछा गया है इन हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ 25 पैसा आर इन द बैग, तो वो 80 कॉइन्स हमारे पास बैग में पड़े हैं, ऑप्शन नंबर डी आपके पास 60 के सही आंसर है। बहुत फास्ट पढ़ाया मैंने, बट डोंट वरी, स्लो कर लेना वीडियो थोड़ी सी, है ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक ही वीडियो में ख़त्म हो जाए ये चैप्टर। अब इस क्वेश्चन को आप, मैं उम्मीद करता हूँ कर सकते हो, ठीक है जी, मेरे कराने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। वही आपने क्या करना, लिख दिया आपने वैल्यू, वही आपने नंबर लिख दिया, और नीचे आपने लिख दिया कॉस्ट, ठीक है जी। किस किस का कॉइन दे दिया गया है, ₹2 का कॉइन दिया गया है, ₹1 का कॉइन दे दिया गया है, और 50 पैसे का कॉइन दे दिया गया है। क्लियर। रेशो क्या है, 3:4:5 है, ठीक है जी। इनके मुताबिक पैसा टोटल 250 रुपया है, आपके मुताबिक कितना है वो निकालो, फिर जितना गुना किया है उतना गुना नंबर्स के साथ कर दो। पूछेगा देन हाउ मैनी 1 रुपीज़ कॉइन आर देयर, तो आप बता सकते हो कितने रुपीज़ के कॉइन्स हो गए वहाँ पे। तो आई थिंक मेरे करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको खुद भी सॉल्व करो, और इसका आंसर क्या निकल कर आता है क्या नहीं वो आप खुद देखोगे, ठीक है जी, समझ आ गई मेरी बात। तो इसका आंसर क्या है भाई, निकाल लोगे कि नहीं बताओ, या सॉल्व करा दूं, ठीक है। अगर आपको मैं चाहता हूँ सॉल्व करवाना तो करवा भी सकता हूँ। देखो 2 रुपये के
₹2 के 3 कॉइन है, मतलब बन गया 6 रुपया, ठीक है जी। प्लस ₹1 के 4 कॉइन है, मतलब बन गए 4 रुपये, ठीक है जी। अब आगे क्या है, 50 पैसे के कितने कॉइन है भाई, 5 कॉइन है, तो बन गया ₹2.5, ₹2.5 बन गया। टोटल पैसा कितना बना, ₹12.5 बन गया। हमारे मुताबिक ₹12.5 बन रहा है, इनके मुताबिक ₹250 बन रहा है। मतलब इन्होंने 12.5 का क्या किया, 20 गुना किया भाई, ठीक है जी। बिल्कुल 12.5 का 20 गुना किया, क्योंकि 125 का डबल 250 होता है, तो 12.5 का क्या किया उन्होंने, 20 गुना किया। तो क्या हम क्या करेंगे, हम भी सभी का 20 गुना करेंगे कि नहीं करेंगे, बताओ, समझ आई। हम भी इनका 20 गुना करेंगे कि नहीं करेंगे, बताओ। यहाँ से इसको थोड़ा सा आपको ना क्लियर करवाता हूँ मैं, इसको यहाँ नहीं लिखेंगे हम, इसको हम लिखेंगे, सुन। अब क्या किया है इन्होंने, इन हमारे मुताबिक कितना बना, ₹12.5 बने, इनके मुताबिक ₹250 है, ठीक है। किया इन्होंने क्या है, 20 गुना किया। हम भी क्या करेंगे, 20 गुना करेंगे। 3 का 20 गुना कर लो भाई, 3 का 20 गुना 60 आ गया, ठीक है जी। पूछा क्या गया है, मेन आपको वो देखना है, पूछा है ₹1 के, तो 4 का जब आप 20 गुना करवाते हो ना, 80 बनता है, 80 आपके पास सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी आपके पास आंसर सही है, ठीक है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बेसिस के ऊपर क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मैंने इनके भी ला दिए हैं, 2 नंबर्स दिए गए हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन के बेस के ऊपर क्वेश्चन है। यहाँ पे आप ट्रिक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हो, बहुत कुछ चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है जी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिन बच्चों ने पढ़ी होगी, इन क्वेश्चन में वो चलती है, ठीक है जी। टोटल सम के कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे आके घुस जाते हैं सारे के सारे। तो ये क्वेश्चंस होते हैं कुछ इस प्रकार से, एक क्वेश्चन करवाता हूँ, दूसरा आप कर लोगे, ठीक है जी। एक क्वेश्चन आपके लिए भी रख देता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। क्लियर, क्या कहा है, 2 नंबर्स आर इन द रेशो, 2 नंबर्स दे दिए गए हैं आपको। पहले सबसे पहले अगर मैं आपको इसको बेसिक से करवाऊँ, फिर मैं आपको इसके स्मार्ट अप्रोचेस भी देता हूँ, डोंट वरी। बेसिक से अगर मैं करवाऊँ तो क्या कहा गया है कि 2 नंबर्स है किस रेशो में, 3:4 में, मतलब 3x में है बट्टे में 4x में है। क्लियर। फिर इन्होंने क्या, इंक्रीजिंग ईच ऑफ देम बाय 30, उनको 30 रुपये से बढ़ा देते हैं हम, उनको हम 30 से बढ़ा देते हैं, दोनों को हमने 30 से बढ़ा दिया, और जो नई रेशो निकल कर आई वो निकल कर आई 9:10। वो नंबर्स क्या होंगे आपको वो फाइंड करना है। आपको पहले x की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी, फिर आपने उनको इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाना है, फिर 4 से मल्टीप्लाई करवाना है। क्लियर। x की वैल्यू कैसे निकालोगे, 10 को यहाँ से मल्टीप्लाई करवा दो, और आपने इसको इससे यहाँ से मल्टीप्लाई करवा दो। 10 का 3 गुना 30 ऑफ x प्लस 10 का 30 गुना 300 आ गया मेरे पास, ठीक है जी। इजिकल टू 9 4 जा 36 ऑफ x प्लस 30 इंटू 9 इज जो 270 बन गया। क्लियर, आ गया आपके पास इतना सी बात। तो 36 यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 6 ऑफ x, 270 को 300 में से निकाला तो बन गया कितना, 30। तो 6 से काटेगा कितनी बार में, 5 बार में। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। क्लियर। अब x की वैल्यू कहाँ पुट करोगे, आप पुट करोगे 3x में, और कहाँ 3x में पुट करोगे और 4x में पुट करोगे कि नहीं करोगे। 3 इंटू 5 और 4 इंटू 5, ठीक है जी। 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, 15 और 20, यही इसकी वैल्यू है, यही वो 2 नंबर्स हैं। समझ आ गया। बेसिक से कैसे करोगे, बेसिक से इतना सा लंबा होता है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा समझ आ गया, क्लियर बात। एक्स मान के चलोगे, यही तो होता है बेसिक, एक्स मान के चलोगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे, एक्स की वैल्यू निकालोगे, फिर उस एक्स की वैल्यू को पुट करोगे, तब आपके पास ये नंबर बनकर आ जाएगा। बट अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच यूज़ करना चाहते हो, तो स्मार्ट अप्रोच आप कैसे यूज़ करोगे वो देखो। स्मार्ट अप्रोच आप कैसे यूज़ करोगे, सबसे पहले वो देखोगे आप, ठीक है जी। तो अब करते हैं हम कौन सा यूज़, स्मार्ट अप्रोच, ठीक है जी। स्मार्ट अप्रोच यूज़ करते हैं। क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन ना चेंज तो ना हो गया, अरे भाई वो चला गया, नई शीट लूंगा ना, पीछे फिर वापस देख नहीं पाऊंगा मैं। क्लियर, तो कोई बात नहीं। 3:4 है, एक है 3:4 और एक है 9:10, उनको हमने बढ़ाना है 30 से, चलेगा। स्मार्ट अप्रोच अब आपको दिखाते हैं हम, ठीक है जी। एक रेशो है हमारी क्या, 3:4 थी पहली रेशो, फिर हमने अगर उनमें 30 ऐड करवाया तो वो रेशो बन गई हमारे पास 9:10। हमने क्या करवाया, उसमें 30 ऐड करवा दिया। क्लियर, यही कहानी है कि नहीं है, आपने बनाना है वो नंबर कौन से हैं, ठीक है जी। सबसे पहले इस स्मार्ट अप्रोचेस में आपने क्या देखना, क्या डिफरेंस सेम है कि नहीं है। अब डिफरेंस देखा आपने कितना है, 1 का है, यहाँ पे भी कितना है, 1 का है, डिफरेंस सेम है, कोई बात नहीं। 4 से कितना हुआ, 10 बढ़ा, कितना बढ़ा, 6 बढ़ गया। हमारे मुताबिक 6 बढ़ रहा है, इनके मुताबिक 30 बन रहा है, कोई बात नहीं।
6 का अगर 30 बढ़ रहा है तो हमारे मुताबिक 6 बढ़ रहा है, उनके मुताबिक 30 बढ़ रहा है, तो मतलब 6 का मान 30 है, इट मीन्स 1 का मान कितना होगा, 5 होगा। क्लियर। इसी 5 को मल्टीप्लाई करवा दो यहाँ पे, तो 5 3 जा 15 आ जाएगा, 5 4 जा 20 आ जाएगा। ये कहानी आपको समझ आ चुकी है। इसी 5 को आपने इन दोनों के साथ क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। क्लियर। यही होता है एक स्मार्ट अप्रोच। इस क्वेश्चन को समझ आ चुका होगा, नहीं आया अगेन आपको समझाता हूँ मैं। देखो क्या कहानी है। सपोज दैट आपको रेशो दे देगी क्या, 2:4, ठीक है, और कहा हमने उसमें क्या किया, 20 ऐड करवा दिया, और वो नई रेशो जो बनकर आई वो बन गई 8:10। ठीक है जी, वो नई जो रेशो बनकर आई वो बन गई 8:10। सबसे पहले हमने क्या चेक करना है, डिफरेंस। डिफरेंस कितने का, 2 का। डिफरेंस कितने का, 2 का। हमारे मुताबिक कितना बढ़ रहा है, 4 से 10 हुआ, हमारे मुताबिक बढ़ रहा है 6। ठीक है जी। और यहाँ पे आप ना एक काम कर लो, 24 से बढ़ गई। ठीक है जी, इन्होंने कहा कितने से बढ़ा दिया, हमने इसको 24 से बढ़ा दिया। ठीक है, तो हमारे मुताबिक बढ़ रहा है 6, इनके मुताबिक बढ़ रहा है 24। अब 6 का मान क्या दे दिया गया है, 6 का मान है 24, मतलब 1 का मान कितना हो गया, 4 हो गया। 1 का मान 4 हो गया। इसी 4 को मल्टीप्लाई करवा दो 2 से, 4 से 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8, 4 से करोगे 16। यही वो दोनों नंबर्स है जिनको बढ़ाकर ऐसे ऐसे किया गया, वैसे किया गया। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को आप खुद भी कर सकते हो। इसमें अगर शॉर्ट से करूं, मैं डायरेक्ट स्मार्ट अप्रोच लगाकर करूं, इसको मैं स्मार्ट अप्रोच से करूं, तो स्मार्ट अप्रोच से ये क्वेश्चन कैसे हल होगा वो देखिएगा। ए रेशो भी दे दिया गया है, किस रेशो में दे दिया गया है, 5:2 में दे दिया गया, और उसने कहा इफ 4 इज एडेड टू ईच नंबर देन द रेशो बिकम्स 9:4। अगर हम उसमें 4 ऐड करवा दें तो वो रेशो हमारे पास क्या बन जाएगी, 9:4 बन जाएगी भाई। अगर हम उसमें क्या करवा दें, 4 ऐड करवा दें। ठीक है, सबसे पहले डिफरेंस देखो, 5 और 2 का, 5 में से 2 इसमें 3 का डिफरेंस है, और इसमें भाई साहब 5 का डिफरेंस है। डिफरेंस तो सेम नहीं है। अब डिफरेंस सेम नहीं है तो सबसे पहले डिफरेंस सेम करो। डिफरेंस सेम करने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब जो नई रेशो बनकर आएगी वो क्या बनकर आएगी, 5 5 जो 25, रेशो 5 2 जो 10 आ गया, और 9 3 जो 27 बन गया, रेशो 4 3 जो 12 आ गया। अब डिफरेंस हो गया है सेम। इन्होंने कहा 4 से बड़ा, हमारे मुताबिक 10 से 12 हुआ, 2 बड़ा। 2 बड़ा तो मतलब 1 का मान कितना, 2 हो गया। 1 का मान 2 हो गया तो मतलब 25 का 2 गुना कितना होगा, 50 आ गया, और रेशो 2 का 10 गुना 20 आ गया। ठीक है, हमारे मुताबिक तो ये है। फिर इन्होंने क्या कहा, इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द ओरिजिनल नंबर देन ए और बी की क्या वैल्यू होगी। अगर इन सभी में से मैं 5 निकाल भी दूँ ना तो क्या होगा यार, 45:15 हो जाएगा, और क्या होगा, है ना, काटोगे तो 3:1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बता दो। तो 3:1 ऑप्शन नंबर ए आपके पास सही आंसर है। होप सो आपको आज का लेक्चर बहुत आसानी के साथ समझ आया होगा। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, प्रपोर्शन के वीडियो के साथ मिलेंगे एक नए दिन एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।